बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोकर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, साइफर केस कितने दिनों में कंप्लीट करने, उसकी समाअत मुकम्मल करने के हवाले से पीटीआई के अंदर एक बड़ी तब्दीली इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं और इंतखाबात में जो सियासी जमातों में पैसों की तकसीम होती है उसके हवाले से सीनियर सहाफ़ी और जियो के एंकर हामिद मीर ने क्या फरमाया है कि इंटरव्यू में, उसकी वीडियो भी है। तो आज इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस जो व्लॉग को आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट्स जो है ना आप जो भेजते हैं तो आप कमेंट ज़रूर भेजा करें, तो मैं उसके जवाब भी देता हूँ और उससे रहनुमाई भी हासिल करता हूँ। तो नाज़रीन, आज आखिरकार अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है और स्पेशल जज अब्दुल वसात ने केस की समाअत करते हुए ये ऐलान किया है कि अगले 4 हफ्तों में जो है केस की समाअत मुकम्मल की जाएगी और उसमें तमाम गवाह जो है उसमें बयानात भी उनके रिकॉर्ड किए जाएंगे, बुकला के आर्गूमेंट भी सुने जाएंगे और उसके साथ फिर वो जो है फैसला किया जाएगा। तो अगले 4 हफ्तों का मकसद है कि ये केस चला जाएगा 2024 अगले नए साल जनवरी में जाके इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के सियासी किस्मत के हवाले से फैसला होगा कि साइफर केस में क्या इनको बरी किया जाएगा, आज़ाद किया जाएगा या सज़ा दी जाएगी। लेकिन क्योंकि जो फैसला आएगा, लेकिन साथ में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक फरमाया था, करार दिया था कि बुकला इनकी फैमिली के साथ जो है मीडिया को भी एक्सेस होगी समाअत की कार्रवाई अटेंड करने के लिए, देखने के लिए, और साथ में आम पब्लिक को। तो लेकिन आज अडियाला जेल इंतजामिया ने इस बिना पर के सहाफ़ियों को और बाकी पब्लिक को नहीं जाने दिया गया कि क्योंकि सिक्योरिटी के रीज़न थे। तो मैंने आप लोगों के साथ ये पहले ही बात शेयर की थी, क्योंकि जेल इंतज़ामिया की अपनी मर्जी होती है, उनका सिक्योरिटी का मसला होता है, ज़ाहिर है। तो अब ये अगले मंडे से फिर दोबारा केस की समाअत शुरू होने जा रही है। तो अब देखना है कि मीडिया और आम लोगों के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर अमल होता है या नहीं होता है। दूसरा नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को हिदायत की थी, जिस पर आखिरकार इमरान खान ने वक्ती तौर पे या वैसे जो भी, लेकिन उसने पार्टी के चेयरमैन से उहदे से अपने आप को अलहदा कर लिया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर को आज चेयरमैन मुंतखब किया गया है और उसके साथ सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब को मुंतखब किया गया है। बाकी पंजाब में यासमी राशिद को सूबाई सदर, सिंध में भी अली मादिल को, बाकियों को कर लिया। तो उस पर जो है जब ये इलेक्शन हो गए हैं तो एक तरफ अकबर एस बाबर जो पीटीआई के बुनियादी इस पार्टी के मेंबर भी थे और किसी ज़माने में इमरान खान के करीब थे, लेकिन बाद में इसने इमरान खान की पार्टी के हवाले से काफ़ी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। तो उसने भी से इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान किया। लेकिन साथ में जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उसने बड़ी तनकीद की है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए हैं और न लोग थे न उनके वोटर थे, कोई नहीं था। इन लोगों ने जो है लोगों को नामजद किया। तो मुझे एक मज़े वाली बात याद आती है कि सियासी जमात जैसे पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने भी आज इन इंतखाबात पे तनकीद की है। तो मुझे याद आ रहा है कि बहुत पीछे नहीं जाते हैं, पिछले दिनों में फरतुल्लाह बाबर ने जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दिया तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने नैयर बुखारी को नया पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया, मुकर्रर कर दिया, नोटिफाई भी हो गया।
वो किसी को नजर नहीं आया कि न कोई इंतखाबात हुए, न किसी और पार्टी के किसी बंदे को कहा गया कि आप उसके लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराएं, फला दिन को ये इलेक्शन होना है। सेक्रेटरी जनरल की पार्टी का बड़ा ओहदा होता है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी का तो खैर इंतखाबात हुआ नहीं, नैर बुखारी भी हो गया। साथ में मरियम औरंगजेब ने बड़ी तनकीद की है और माजी के किस्से उसमें पीटीआई के ऊपर बताए। लेकिन मरियम औरंगजेब से कोई ये क्वेश्चन करे कि आपकी मुस्लिम लीग नून के अंदर कभी कोई इलेक्शन पार्टी के हुए हैं, पहले तो ये सवाल बनता है उनके इंसान के। हमेशा वो कहा जाता है कि ये सियासतदान अपनी चीज भूल जाते हैं कि कभी वो अपनी पार्टियों के अंदर न इलेक्शन कराते हैं न कुछ नामजदगी होती है, बस नामजद किया जाता है कि जी फला। क्योंकि बादशाह सलामत अगर ऊपर से ऑर्डर करता है, ये है कि इमरान खान ने भी जेल से कहा गया कि जी गौहर को, बैरिस्टर गौहर को जो है चेयरमैन बनाना है। तो इस तरह नून में भी जो है माजी में नवाज शरीफ जब खुद बाहर चला गया था तो उसने इलेक्शन कमीशन में पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए राजा परवेज और राजा अपना जो उसको चेयरमैन करा लिया था, मुकर्रर करा लिया था। अब यहाँ पे बात यह है कि आप जब राजा जफरुल हक को जब चेयरमैन बनाया था तो वो कोई इलेक्शन ही होता, किसी को ये तो नहीं कहा था कि जी फला होगा। इकबाल जफर झगड़ा को मुझे याद है, उस वक्त सेक्रेटरी जनरल बनाया था मुस्लिम लीग नून का, कोई इंतखाब नहीं हुआ था, कोई बीच में नहीं आया था, नामजद कर दिया था। तो ये सियासी जमातों में जो भी पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन में जब रजिस्टर होने के लिए जाती है तो वो रातों रात में जो है ना वो अपने आप को वो एक बैठ के और फला को चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल फला उहदे पे करके और फिर एक लेटर पैड पे वो लिख करके और वो बता दे देंगे जी पार्टी के अंदर इंतखाबात हो गए। ये सब पार्टियों में कोई जो है ना ये कहे कि हम फला पार्टी दूध का धुला हुआ, एक बात होती है ना कि ये तो बड़ा दूध का धुला हुआ है, बाकी सब जो है ना गंदे वो पानी में से निकल आए। लेकिन यहाँ पे सब या तो ये है कि वो बात आती है कि एक ही इमाम में सब नंगे, या तो सब एक जैसे ही है, लेकिन कीचड़ क्यों होता है, एक दूसरे के ऊपर फेंकना होता है और इल्जाम लगाने होते हैं, क्योंकि ये हमारी सियासी रवायतें भी हैं सियासतदानों की। नाज़रीन, जो आखिरी बात मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ कि जियो के जो प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टॉक, और बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी है हामिद मीर ने, जो 90s के इलेक्शन थे जब 1990 में आईजीआई बनाई गई थी, उस वक्त गुलाम शाह खान सदर थे। तो पीपल्स पार्टी को इंतखाबात से रोकने, उसको शिकस्त देने के लिए क्या जो है वो किस इदारे ने पैसे तकसीम किए थे और किस तरह पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, ये पहले वीडियो सुने फिर मैं बात करता हूँ। ये अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड एक मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जनाब मुझे प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने बुलाया और कहा जी आप हमारी मदद करें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ग्रैंड यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें आईजीआई का इत्तेहादी नहीं बन सकता। गुलाम इसाक ने पता क्या हफीज पीरजादा साहब को कि जीएम सैयद के पास जाएं आप। जीएम सैयद साहब जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, सिंधु देश बनाना चाहते थे, और डीजीआईएसआई असद दुरानी साहब जो हैं वो कराची जाते हैं, हफीज पीरजादा साहब को मिलते हैं और जीएम सैयद साहब की पार्टी से वाबस्ता जो 6 उम्मीदवार हैं, जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको 5-5 लाख रुपए के 6 चेक देते हैं। बताना सिर्फ ये है कि एक एंटी पाकिस्तान पार्टी जो है उसको पैसे दिए थ्रू आईएसआई टू डिफीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, अभी आपने ये वीडियो हामिद मीर का, ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये हामिद मीर ने जो बात की जिसमें हफीज पीरजादे का हवाला दे रहा है। तो हफीज पीरजादा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाकी चीजें उसने जो बयान की है कि किस तरह ये रोका जा रहा है। तो आजकल भी ये जो इस वक्त जो माहौल बन रहा है जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार अपने खिताबों में इस बात का खदशा भी जाहिर कर रहा है, फिर वो भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक ही पार्टी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके लिए तमाम चीज़ें जो है ना उसके लिए है, बाकी दूसरी पार्टियों के लिए एक उनको महदूद किया जा रहा है। तो मुझे वो 90 वाला दौर और अब जो इस तरह 2024 के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं,
तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो किसी भी इंतखाबात को किसी भी सियासी जमात ने कबूल नहीं किया, लेकिन इस मरतबा अगर बकौल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अगर इंतखाबात इस तरह किए गए और एक लाडले को, उसने लाडले का लफ्ज लिया है, तो अगर उसको चौथी मरतबा भी वजीर आज़म बना दिया गया है तो उसको उन इंतखाबात को कौन कबूल करेगा। यही बात पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, इसलिए पीटीआई वालों ने चीफ जस्टिस से पाकिस्तान को ख़त भी लिख दिया है कि बाकी पार्टियों को, उनके वर्कर्स को तो हिस्सा लेने दिया जा रहा है तमाम पॉलिटिकल जो सरगर्मियाँ होती है, सियासी सरगर्मियाँ, लेकिन उनको भी इजाज़त नहीं है। तो ये एक माहौल ऐसे बन रहा है जैसे अगले इंतखाबात को होने से पहले जो है ना उनको मशकूक बनाया जा रहा है। तो ये बेसिकली जो जिम्मेवारी बनती है इलेक्शन कमीशन की बनती है कि वो सब पार्टियों को बराबर के मौके फराहम करे ताकि कोई उंगली ना उठा सके, वरना तो इन इलेक्शन के फिर वो बात वही आती है कि कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि फिर नताइज कोई कबूल नहीं करेगा, फिर वही मुल्क में वही दोबारा शुरू हो जाएगा, कभी धरने होंगे, कभी जलसे होंगे, कभी मुजाहरे होंगे, पार्टी पार्लियामेंट के अंदर भी मुजाहरे होंगे, बाहर भी होंगे, और ये सिलसिला फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इससे सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, न सियासी इस्तेहकाम आएगा न मुआशी आएगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना था। अगली वीडियो में किसी और मौजू के साथ आप लोगों पर हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।